इस क्लास में हम ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल मूवमेंट पे बात करेंगे और देखेंगे कि ग्राफिक डिजाइन में हम मूवमेंट को कैसे यूज करते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन ग्राफिक डिजाइन वी यूज मूवमेंट इन टू वे। ग्राफिक डिजाइन में हम मूवमेंट को दो तरह से यूज करते हैं। नंबर 1, वी क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट इन आवर डिजाइन बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक। हम मुख्तलिफ टेक्निक को यूज करते हुए मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में सब कुछ फ्लैट होता है, फ्लैट सरफेस पे मौजूद होता है और स्टिल होता है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा होता। लेकिन डिफरेंट टेक्निक को यूज करते हुए हमने मूवमेंट का इफेक्ट देना होता है। हमने ये इफेक्ट देना होता है कि हमारी चीजें मूव कर रही हैं। Number 2, we control the eye movement of the viewer and guide the way where eye automatically move through the design. दूसरा, हमने व्यूअर्स की आई मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। जो हमारे डिजाइन को देखने वाला है उसकी आंखों को कंट्रोल करना होता है और हमने डिसाइड करना होता है कि वो हमारे इमेज के कौन से हिस्से को पहले देखे, उसके बाद कहाँ देखे और उसके बाद कहाँ देखे। तो मूवमेंट को हम इन दो तरह से अपने डिजाइन में यूज करते हैं। एक, स्टिल इमेज को हम मूव करता हुआ दिखाते हैं और दूसरा, हम व्यूअर्स की आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उसने कहाँ पहले देखना है। तो पहले हम देखते हैं हाउ वी क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। तो हम मोशन लाइन का यूज कर सकते हैं। तो इस एरोप्लेन के पीछे जो लाइन बनाई गई है उससे हमें पता चल रहा है कि ये आगे को जा रहा है और ये लाइन इसे आगे की तरफ धकेलती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद हम वेव मोशन से हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ वेव्स दिखाई गई हैं और उसमें एक आदमी स्केटिंग कर रहा है। तो ये स्केटिंग करने वाला आदमी किस तरफ जाएगा वो पॉइंट आउट हो रहा है इन वेव से। अगर ये वेव्स इस डायरेक्शन में नहीं होती तो मे बी हम ये सोच सकते थे कि ये पीछे को आ रहा है, ये वहां पे रुका हुआ है, लेकिन ये वेव्स उसकी डायरेक्शन का पता दे रही हैं। उसके बाद हम ट्रांसपेरेंसी से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे एक्वा कलर है तो कहीं पे ये कलर थिक और कहीं पे ट्रांसपेरेंट अंदाज से मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल गिरते हुए पानी का इफेक्ट दे रहा है। गिरना क्या है? मूवमेंट। यहाँ पानी मूव करते हुए दिख रहा है कि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसके स्प्लैश क्रिएट हो रहे हैं। बेसिकली ये एक कलर है और स्टिल है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के जरिए मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट कर पा रहे हैं। उसके बाद मल्टीपल इमेज की प्लेसमेंट से हम अपनी मूवमेंट को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक ही इमेज को बार बार रिपीट किया गया है तो यहाँ रिदम भी मौजूद है और उस रिदम के जरिए मूवमेंट का इफेक्ट आ रहा है कि ये डांस कर रही है। जब हम इमेज को बार बार रिपीट करते हैं और कुछ चेंजिंग के साथ रिपीट करते हैं तो वो रिदम होती है। हम मल्टीपल इमेज जब प्लेस करते हैं तो एक्चुअल में हम रिदम ही यूज कर रहे होते हैं, तो उससे भी हम मूवमेंट का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर इस इमेज में आपको नजर आ रहा है। लेकिन रिदम पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको देखकर रिदम के बारे में मजीद डिटेल हासिल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल सीख सकते हैं। उसके बाद हम ब्लर के जरिए भी मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे आप देखें, इस राइडर के पीछे के इमेजेस ब्लर है जो ये इल्यूजन दे रहे हैं कि ये तेजी से आगे जा रहा है, जबकि ये तो स्टिल इमेज है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। तो इस तरह से हम इन टेक्निक को यूज करते हुए मूवमेंट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। मजीद इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से वाज़ा करने की कोशिश करूंगी कि कैसे हम सक्सेसफुली ये इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, डेफिनेटली आपको स्क्रीन पर ग्रे बैकग्राउंड के ऊपर एक रेड सर्कल नजर आ रहा है जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, ये बिल्कुल स्टिल है। अगर मैं लाइन ऐड कर दूं तो इस लाइन से आपको मूवमेंट का इफेक्ट शो होगा। तो आपको ये लगेगा कि ये सर्कल यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे टकराया है, उसके बाद ये जंप करके यहाँ पे आया है और यहाँ से टकराया है और उसके बाद ये जंप करके यहाँ पर आया है। लेकिन ये कुछ अधूरा सा लग रहा है, अनरियलिस्टिक लग रहा है कि एक प्लेन सर्कल इस तरह से बाउंस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसे 3D शेप दे दें और स्फेयर शेप इजीली बाउंस कर सकती है, जंप कर सकती है, तो अब ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है कि और मजीद रियलिस्टिक लुक देने के लिए अगर हम इसमें शेडो ऐड कर दें तो शेडो ऐड करने से आपको इसकी हाइट भी महसूस होना शुरू हो जाएगी कि ये किसी भी सरफेस से कितनी हाइट पे मौजूद है। इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट को यूज करते हुए आप किसी एक ऑब्जेक्ट के मीनिंग को बिल्कुल डिफरेंट कर सकते हैं, उसे मूव या स्टिल दिखा सकते हैं।
अब यहाँ एक और एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है। तो आपको स्क्रीन पर तेजी से रनिंग करता हुआ एक आदमी नजर आ रहा है। ये आदमी तेजी से भाग रहा है, ऐसे ही लग रहा है ना आपको। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस करूं तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है? ये वही इमेज है जो आपने पहले देखी। पहले ये आपको ऐसे लग रहा था कि एक आदमी तेजी से मूव करता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अब आपको ये आदमी मूव करता हुआ नहीं लग रहा, भागता हुआ नहीं लग रहा, बल्कि मूवमेंट नजर आ रही है आपको इस गर्ल के इमेज में। यहाँ पे ये लड़की आपको काम करती हुई नजर आ रही है कि वो पेंसिल की मदद से ये सब ड्राइंग कर रही है, और वो लड़के की इमेज जो भाग रही थी वो अब आपको स्टिल लगेगी और ये लड़की काम करती हुई नजर आएगी। यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आसपास के ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट के मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, और इस तरह से आप मूवमेंट का इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, इन लाइन को रिदमिक अंदाज में प्लेस किया गया है और इसकी रिदम से मूवमेंट आपको शो हो रही है कि ये लाइन यहाँ से नीचे जा रही है, गहराई में जा रही है। यहाँ से भी इस पॉइंट से आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही हैं और उसके बाद ये नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे आपने मूवमेंट का एक सेंस क्रिएट किया है जस्ट लाइन की प्लेसमेंट से। उसके बाद आप इस आर्टवर्क को देखें तो मल्टीपल इमेजेस की रिपीटेशन से मूवमेंट का इफेक्ट क्रिएट किया गया है, मूवमेंट का सेंस क्रिएट किया गया है। यहाँ पर ये गर्ल्स आपको डांस करती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पे सब कुछ स्टिल है। आपको यहाँ पे ट्री नजर आ रहे हैं, माउंटेन नजर आ रहे हैं, स्नो फॉलिंग नजर आ रही है, लेकिन सब कुछ स्टिल लग रहा है, एक जगह पे रुका हुआ लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की तरफ आऊं, यहाँ पे भी स्नो मौजूद है, माउंटेन है, ट्री है, लेकिन ये जो लाइनिंग क्रिएट की गई है इसकी मदद से ये दूर जाने का एहसास क्रिएट कर रहे हैं, ये रोड का एहसास क्रिएट कर रहे हैं कि ये रोड है और ये यहाँ से दूर जा रही है और दूर जाने का एहसास क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा इन ट्रीज की प्लेसमेंट आपको दूर जाने का एहसास दे रही है, इन माउंटेन की प्लेसमेंट भी आपको दूर जाने का एहसास दे रही है। तो यहाँ पे इसमें मूवमेंट मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ वी कंट्रोल द आई मूवमेंट। हम आई मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? तो आई मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लाइन का यूज कर सकते हैं, एरोस का यूज कर सकते हैं, शेप, कलर और स्पेस। इन चीजों का यूज करते हुए हम व्यूअर की आई मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, दरमियान में एक राउंड शेप मौजूद है और डिफरेंट एरोज इसकी तरफ पॉइंटिंग कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इस इमेज में क्या देखेंगे? जब आपने एकदम से इस इमेज में देखा तो क्या नजर आया आपको? आपने एकदम इस पॉइंट को देखा। इस पॉइंट को देखने के बाद आप कहाँ देखेंगे? इस एरो को देखेंगे, क्योंकि बाकी तमाम एरोज की शेप सेम है, इस एरो की शेप डिफरेंट है, इसमें डॉटेड लाइन यूज की गई है। तो आप सबसे पहले इस इमेज को देखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी आईज मूव करते हुए इस पे चली जाएंगी और यहां से आपकी आईज मूव करते हुए इस पॉइंट पे आएंगी। क्यों? क्योंकि बाकी तमाम एरोज को क्लोजली प्लेस किया गया है, लेकिन इन एरोज के दरमियान फासला ज्यादा है। आप सबसे पहले इस पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और डेफिनेटली उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और उसके बाद बकाया हिस्से को देखेंगे। लेकिन अगर मैं एक एरो का कलर चेंज कर दूं तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसी को देखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, शेप में डिफरेंट है, बाकी तमाम एरो शेप हैं जबकि ये राउंड शेप है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे और इसको देखने के बाद आप यहाँ नहीं आएंगे बल्कि यहाँ आएंगे। एक लुक में आपकी आईज इस पे आएंगी, उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ आएंगे और उसके बाद आप यहाँ आएंगे और उसके बाद बकाया डिजाइन को देखेंगे। इस तरह से डिफरेंट शेप को यूज करते हुए, डिफरेंट कलर को यूज करते हुए, उनकी प्लेसमेंट को चेंज करते हुए आप व्यूअर्स की आई को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हिस्सा आपकी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने व्यूअर्स को पहले वो दिखाएंगे। उसको देखते हुए उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपके डिजाइन में और वो आपके बकाया हिस्सों में मूव करते हुए बकाया इमेजेस को देखेगा, बकाया चीजों को देखेगा। जैसे अब यहाँ पर बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल मौजूद है, तो आप सबसे पहले एग को देखेंगे, उसके बाद ये एरोज आपकी आईज को मूव देंगे और आप कैटरपिलर को देखेंगे। कैटरपिलर के बाद आप क्रिसलिस को देखेंगे और क्रिसलिस वापस कन्वर्ट हो जाता है बटरफ्लाई में और अगेन बटरफ्लाई लेज एग। तो आप इसको यू राउंड शेप में देखेंगे। लेकिन अगर इसकी प्लेसमेंट इससे डिफरेंट होती तो हो सकता है आप पहले कैटरपिलर को देखते
आप पहले क्रिसलिस को देखते या बटरफ्लाई को देखते तो इन एरोज की मदद से आपकी आईज की मूवमेंट को कंट्रोल किया गया है और आप इस राउंड अंदाज में इसको देख रहे हैं। यहाँ पर एक डिजाइन मौजूद है, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्लेस किए जा सकते हैं, डिफरेंट डिटेल प्लेस की जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आप किस पॉलीगॉन में डिटेल को देखेंगे? इस वाले पॉलीगॉन को, क्योंकि ये ऊपर वाले ट्रायंगल का रुख इसकी तरफ है, ये ट्रायंगल इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। दूसरा, ये बड़े साइज में मौजूद है, उसके अलावा इसका कलर इन पॉलीगॉन से डिफरेंट है। तो आप सबसे पहले इस पॉलीगॉन में जो डिटेल होंगी वो देखेंगे और उसके बाद इन नीचे वाले पॉलीगॉन की तरफ आएंगे। उसके बाद ये एक और डिजाइन मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ सबसे पहले आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। तो एक लाइनिंग की शेप में आपकी आई मूवमेंट को राउंड अंदाज में कंट्रोल किया गया है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक मौजूद है, तो यहाँ आप पहले किसी को देखेंगे? इस डिजाइन को, इस जगह को, क्योंकि यहाँ पर ये शेप डिफरेंट है। उसके अलावा इसका कलर डिफरेंट है कि बाकी सब कलरफुल है, जबकि इस शेप को वाइड डिजाइन किया गया है। और उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इनको देखना शुरू कर देंगे, बिल्कुल तरतीब के साथ 1 2 3 4 5। नंबरिंग के जरिए भी इसको कंट्रोल किया गया है, लेकिन नंबरिंग नहीं भी होती तो भी आप ऐसे ही देखते, सबसे पहले यहाँ, उसके बाद आप इसको तरतीब से यहाँ पे देखते। अब हम आते हैं इस डिजाइन की तरफ। अगर इस डिजाइन में कुछ डिटेल मौजूद हो तो आपकी आईज कैसे मूव करेंगी? आप सबसे पहले इस हिस्से में मौजूद डिटेल को देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत कम चांस है कि आप इस हिस्से को देखने के बाद इस हिस्से पे आए, आप यहाँ पे आएंगे, क्योंकि डिटेल लिखने के लिए ऐसे ही जगह छोड़ी गई है। आपकी आईज जिगजैग अंदाज में मूव करेंगी, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक पोस्टर मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ सबसे पहले आप किसे देखेंगे? आप इस सर्कल में मौजूद डिटेल को देखेंगे, यहाँ पे मौजूद टेक्स्ट को पढ़ेंगे। हालांकि इसका कलर सेम है, बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है, लेकिन शेप के जरिए यहाँ पर आपकी आई मूवमेंट को कंट्रोल की गई है। बाकी तमाम शेप्स ऐसे ही होती हैं और ये सर्कल यहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो आप सबसे पहले इन ट्रीज को देखते, क्योंकि यहाँ पे कलर के जरिए कंट्रास्ट मौजूद है, इस कलर के जरिए से डिफरेंट बनाया गया है। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इसमें मौजूद डिटेल को पढ़ेंगे, उसके बाद बकाया इमेज की तरफ जाएंगे। एक बात आपको बताती चलूं कि जरूरी नहीं कि लाइन लगाकर लाइन को यूज किया जाए, उसमें एक अलाइनमेंट मौजूद होती है जो कि आपकी आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जैसे यहाँ पे एक लाइन की पाथ मौजूद है, हमें ऐसा ही फील हो रहा है कि ये स्केटिंग करता हुआ आदमी इसी पाथ पे ऊपर जाएगा, हमें इसकी मूवमेंट नजर आ रही है। और अगर ये लाइन नहीं भी होती तो भी हमें इसकी पाथ नजर आ रही है, कलर को थोड़ा लाइट करने की वजह से। यहाँ पे कलर थोड़ा लाइट हुआ जो कि एक अलाइनमेंट क्रिएट कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि लाइन लगा कर लाइन को यूज किया जाए, कहीं ना कहीं अलाइनमेंट मौजूद होती है जो कि आपकी आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।